नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में प्रभावना का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जो होता है वह अपने धर्म की प्रभावना करना चाहता है। जैसे भी हो मेरा धर्म की प्रभावना हो जाए, मेरे द्वारा किंचित मात्र भी धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, इसके लिए वह हमेशा सतर्क रहता है। क्योंकि धर्म की अप्रभावना होगी तो मेरी ही अप्रभावना होगी। संसार अजित भाई, तुमसे धर्म को जानता हो ऐसे बहुत कम लोग हैं, धर्म से तुम्हें जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज मुंबई में कोई आदमी रह रहा है, उसकी फ़ोटो छपी है, तुमने उसको कभी नहीं देखा, कभी नहीं पहचानते, लेकिन उसके आगे जैन लगा है तो तुम उसको जैन के नाम से पहचानते। हे जीव, धर्म से मेरी प्रभावना है, धर्म से मेरी पहचान है, यह क्षेत्र बहुत व्यापक है, और मुझसे धर्म की प्रभावना है, यह क्षेत्र बहुत संकीर्ण है। अजित भाई, तुम धर्मात्मा हो, जैन धर्म को पालते हो और जैन धर्म की प्रभावना करते हो, ऐसा कितने लोग जानते हैं? ऐसा मात्र घाटोल के या घाटोल के आसपास के लोग जानते हैं, लेकिन मैं जैन हूँ ऐसा कितने लोग जानते हैं? जहाँ जहाँ मेरी फ़ोटो जाएगी, मेरा नाम जाएगा, वहाँ वहाँ के लोग मुझे जानेंगे कि मैं जैन हूँ। तो इसलिए हे जीव, मुझसे जैन की प्रभावना है, और मैं जितनी भी प्रभावना करूँ तो अपनी नहीं करूँ, किसकी करूँ? तो धर्म की करूँ। अब अल्पेश कोठारी क्या सोचता है? हमारी प्रभावना हो जाए। हे जीव, तेरी प्रभावना धर्म की प्रभावना नहीं है। मेरे द्वारा जितनी प्रभावना हो जाए तो मेरे द्वारा धर्म की प्रभावना हो जाए, ऐसी यदि तेरी भावना है तब तो तू धर्मात्मा है। और यदि अपनी प्रभावना धर्म से चाह रहा है तो तू सबसे बड़ा अधर्मात्मा है। हे जीव, नदी बह रही है मनसुख लाल जी, और उस बहती नदी में तू अपना पानी और मिला दे, उस बहती हुई नदी की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उस नदी का दम ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? उस बहती नदी में नहीं मिलेंगे, बगल से नाला खोदेंगे। हे जीव, बहती नदी में मिल जाएगा, इसमें तेरी
भलाई है बहती नदी में एक हो जाएगा, इसमें तेरी प्रभावना है। और तू अलग से नाला खोदेगा तो वह नाला जो है आगे चल करके नाश हो जाएगा और नदी भी नाश हो जाएगी और नाला भी नाश हो जाएगा। और वर्तमान में ऐसे ही चल रहा है, सब लोग अपने अपने नाले खोदना चाहते हैं। अजित लाला बस सोचता है हमारा नाला अलग बहे। अनिल भाई धीरावत सोचता है हमारा नाला अलग बहे। और आज वर्तमान में देखो धर्म को नाश किसने किया? बोलो जी, धर्म को नाश किसने किया? हमने अपने अपने नाले अलग बना लिए। पानी तो वही था और उतना ही था और संख्या वही है। अरविंद भाई, अलग से कोई उत्पन्न नहीं हो रहे। आज के समय में जो धर्मात्मा है वह अलग से नहीं है और कम हो रहे, और जितने हो रहे वो सब बेचारे अलग अलग नाला बना रहे। हे जीव महेश सेठ कह देना नाला बनाने वालों से कि हे जीव, तूने धर्म की नदी बह रही थी, वीर हिमाचल से निकली थी और गुरु गौतम के मुख कुंड धरी थी, और तूने मायाचारी करके क्या किया, उसमें से अलग एक नाला खोद दिया और अपने आप को अलग बोल रहा है। तू महावीर का होकर के नहीं रह पा रहा है, तो सबसे बड़ा धर्मात्मा तू ही है। सबसे बड़ा अधर्मात्मा तू ही है। क्यों है अल्पेश भाई कोठारी? क्योंकि उस नदी में दम थी, ताकत थी। तेरे नाले में कितनी ताकत और कितनी देर तक चलेगा, कितने लंबे समय तक चलेगा? थोड़ी देर बाद धूप तेज निकलेगी और तू जो है सूख करके वहीं ढेर हो जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है जो वीर हिमाचल तेजपाल मुंगानिया नहीं आ रहा समझ में क्या? वीर हिमाचल से निकली थी जो नदी शक्तिशाली थी, उस नदी को छीण किसने कर दिया? तो आज हमने कर दिया। और हमारी धारणा ऐसी बन गई कि बनाओ नाली, नई नई नालियाँ उसमें से खोद करके और नई नई नालियाँ खोद करके और अपना नाम दे दिया। मनसुख लाल जी का धर्म, जी अजित लालावत का धर्म, जी अनिल भाई का धर्म। हे जीव, वास्तव में देखा जाए तो जी नाली खोदने वाले जो है वो धर्म के हत्यारे हैं। और आज वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है। हमारी नाली खोदो और नाली में 4 रखवाले रख दो। फिर प्रवीण भाई पारसौरिया अपनी नाली अलग खोदेगा, वो 4 रखवाले वो रख देगा। फिर मान वाले एक नाली और खोदेंगे, उसके 4 रखवाले और कर देंगे। हे जीव, 4 जगह तू विभाग हो गया। और देखो, मारने के लिए सबसे अच्छा है, भारत पर अंग्रेजों ने राज्य किया, कौन सी नीति अपनाई? और हम नहीं समझ पाए क्या हुआ। भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आकर के बड़े बड़े राजाओं में फूट डाली और फूट डाल करके उनको भिन्न भिन्न कर दिया और फिर एक एक के ऊपर आक्रमण करके और उनको जीत करके अपने में मिला दिया। और आज भी ऐसे ही हो रहा है। आज दूसरा धर्मात्मा हमारे पीछे आकर के और हमारे में फूट डालता है और हम भेद हो जाते हैं और हमारा धर्म जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही जाकर के तो नाश होगा। मीश पंडित जी, जैन धर्म कब तक चलना है? अजित भाई, लास्ट तक तो चलना है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं चलना है। हे जीव, हम जो है 6वें काल के ओर जा रहे हैं। हमारी बढ़ोतरी पंचम काल समाप्ति की ओर जा रहा है और 6वां काल जो है मुंह बाएं खड़ा हुआ है और आज लोगों को अपने अंदर में ग्रस रहा है। तो ऐसा काल कभी भी नहीं आएगा जीवन में कि आज पंचम काल और सुबह उठो तो 6वां काल, ऐसा नहीं होगा। मनसुख लाल जी,
हम क्या सोच रहे हैं 18,500 वर्ष बचे हैं तो 18,500 हो जाएंगे तो एकदम से छठवां काल कूद पड़ेगा। है जीव, ऐसा नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे हमारा एक दिन घट रहा है वैसे हम छठवें काल की ओर जा रहे हैं और पंचम काल जो है हमसे पीछे छूट रहा है और हम प्रतिदिन पतन की ओर जा रहे हैं। 18,500 वर्ष तक रहेगा तो, लेकिन जैसा है महाराज वो कहाँ गया रिंकेश मुंगानिया जी बेटा। रिंकेश भाई महाराज पानी छान के पिए तो जिंदा रह नहीं सकते, क्यों? जीव ना छोड़ना पड़ेगा। महाराज शोध में जाएंगे तो वहां भी फिल्टर के मिलेगा। हे जीव, ये छठवें काल का प्रभाव है और धीरे 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 करके छठवां काल का प्रभाव तुझे दिखने लगा है। आज से 25 साल पहले जो शोध बनता था वह वास्तव में शोध होता था, लेकिन आज 25 साल बाद जो शोध बनता है उसका मात्र नाम ही शोध है, काम तो अशोध ही है। जीव, हे जीव, ये पंचम काल ये समझ, छठवां काल तेरे पास मुंह बा करके खड़ा हुआ है और मगरमच्छ जैसा मुंह उसने पा लिया है और इस पंचम काल को लीलने वाला है। मात्र अंतर इतना है कि आज हम बच सकते हैं। क्या होना है मनसुख लाल जी, समझो बात को। जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा और छठवां काल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धर्म करना मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अधर्म से कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो उसी से होगा जिससे महावीर ने कहा था, चाहे पंचम काल में हो चाहे छठवें काल में हो, हमारा पुण्य क्षीण है, हमारा पुण्य कम है, इसलिए हमें सामने मुसीबतें आ रही। और महाराज ऐसी परिस्थिति बन गई, यदि पानी छान के पिए तो बच्चों की शादी नहीं हो। सत्य कि नहीं महाराज? अभी हमें पानी छान के नहीं पीना है, क्यों? बच्चों की शादी करनी है। हे जीव, हे जीव, ये तुझे परिस्थिति बनी क्यों और बनी कैसे? राम लक्ष्मण ने तो राज्य छोड़ दिया और राज्य छोड़ करके जंगल में चले गए, कोई सहकारी नहीं। लेकिन हे जीव, इतना पुण्य तेज था, इतना पुण्य तेज था कि वह राम लक्ष्मण ने कभी भी रात्रि भोजन जीवन में नहीं किया, मांस नहीं खाया, अनछना पानी नहीं पिया। तो किसने छाना? तो देवता लोगों ने आकर के पानी छान के पिया। क्यों? 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 महाराज पुण्यात्मा थे, इतना तेज पुण्य था, इतना उनका बल था कि देवता लोग आकर के उनके पानी को छानते थे। अब हिरण्यकेश मुंगानिया की तो बेचारी देवी मना कर देती है। पानी छान के पीना है तो चले जाओ महाराज के साथ, मिलेगा पानी, यहाँ नहीं मिलने वाला। जीवो, हमारा पुण्य कमजोर है, हमारा पुण्यहीन है, मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ये किसकी कमजोरी? तो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी और मेरे धर्म की, मेरे पुण्य की कमजोरी है। इससे महावीर का कोई लेना देना नहीं। तुम क्या सोच, महाराज पंचम काल आ गया, परिस्थिति ऐसी है, तो अब परिस्थिति ऐसी होने से महावीर के धर्म में परिवर्तन करो और घर में सोफा पे बैठे बैठे। महाराज चतुर्थ काल था, तो चतुर्थ काल में जो होता था कि पर्वत पे बैठ के मोक्ष होता था, लेकिन अब तो परिस्थिति बदल गई। राजू भाई, अब तो परिस्थिति बदल गई, तो अब तो हम सोफा सेट पे बैठे बैठे मोक्ष चाहेंगे। जीवो,
परिस्थिति कितनी बदल जाए, स्थिति कितनी बदल जाए, लेकिन धर्म की परिभाषा बदलने वाली नहीं है। जो महावीर ने आज से 2500 साल पहले कही थी वह आज भी वही है, और 18,000 साल के बाद भी वही होगी, और छठवां काल होगा तो भी वही होगी, हमेशा वही रहने वाली है। मेरी परिस्थिति बदल गई तो महाराज मैं धर्म को भी परिवर्तित कर दूं और फिल्टर के पानी को धर्म का नाम दे दूं, तो ऐसा 3 काल में संभव। महाराज बहुत कठिन है, बोलो ना। अब देखो तो मनसुखलाल जी, पानी छानना कठिन हो गया, तो अब ये बताओ कि धर्म बचा कहाँ। आज का जीव, आज का मानव छना हुआ पानी नहीं पी पा रहा है, और महाराज धर्म बढ़ रहा है, धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। कौन सी प्रभावना बढ़ रही? भानु भाई कोठारी, कौन सी प्रभावना बढ़ गई? जीव दिखावा बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, तो बड़ी बड़ी बोलियां तो लगा लेता है, लेकिन हे जीव कितनी बड़ी बोली लगा, कितनी बड़ी बोली लगा, लेकिन अनछना पानी पिएगा तो धर्म होने वाला। क्योंकि धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है, और फिर तुम बोली जो लगा रहा है वह अपनी प्रभावना के लिए कि धर्म की प्रभावना के लिए? सत्य बताओ अरविंद भाई, तुमने बेटी की शादी करी, इतने सारे लोगों को जिमाया, गांव को जिमाया, आसपास के गांवों को जिमाया, किसकी प्रभावना के लिए? महाराज सब लोग मेरी प्रभावना होगी। देखो अरविंद भाई की हाँ इतने 1000 लोग जीवने आए, हे जीव इससे धर्म की प्रभावना नहीं है, इससे तेरी प्रभावना है। धर्म की प्रभावना तो जब होती जब तूने शोध बनाया है, और 100% शुद्ध शोध बनाता। जिसको खाना है तो खा, और नहीं खाना तो मत खा। अजित भाई देखो, ये तो तुम्हें जाजम पे बैठ करके नियम करना पड़े, इसकी मजबूती, इस जाजम की मजबूती बनी रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम जो 25 हैं उनको पहले मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूत होकर के नियम करना, इतना नियम करना पड़े अरविंद भाई हुकावत कि मेरे घाटोल की जाजम का निर्णय जो होगा वो मायाचारी से रहित होगा। मात्र इतना नहीं कि यहाँ कुछ बोल दिया और वहाँ कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं चले राजमल सेठ। यदि ऐसा चले तो तुम्हें नरक में जाना पड़े। यदि ऐसा चले तो दुर्गति किसकी हो, क्योंकि साइन तो तुम्हारे लगे, अजित के थोड़ी लगे। जो रजा दी वो रजा तो तुमने दी, तो दुर्गति किसकी हो, तो जिसके दस्तखत है। देखो वास्तव में ऐसे ही है, तुम भले बोलो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन बदामी लाल जी सरपंच, बदामी लाल जी सरपंच, सत्य बताओ, तुम गांव के सरपंच उप सरपंच हो, तुम्हारा सरपंच कौन है? आदिवासी। अब तुमने क्या किया, वो आदिवासी तो बेचारा सीधा साधा, आदिवासी तो बेचारा सीधा साधा, और तुम जो होशियार, तो तुमने क्या किया, अच्छी चाल चल करके और 10 करोड़ रुपए निकाल लिए और सरपंच के दस्तखत करा दिए, और वह 10 करोड़ खा पी करके तुम तो भाग गए। अब जी बताओ सरकार, पुलिस किसको ढूंढेगी? पुलिस किसको ढूंढेगी? जिसने खाए हैं उसको, या जिसकी साइन है उसको? जीव खाने वाला तो खा पी करके चला गया, उसका क्या कर मतलब दस्तखत कितने हैं, साइन किसने करे? तो ऐसे राजमल सेठ वह खाने वाले तो चले जाएंगे, लेकिन साइन किसके हैं? तो पुलिस किसको पकड़ेगी? तो जिसने साइन करे हैं। इसलिए हे जीवो
अजित भाई लालावत, तुम अपने कार्यकाल में जब तक जिंदा हो कम से कम इतना काम तो करके चले जाओ कि मेरे यहाँ घाटोल में जाजम पर बैठ करके जिसको भी शोध के जीवन की परमिशन मिलेगी तो वास्तविक शोध होगा तो ही परमिशन मिलेगी, वास्तविक शोध नहीं है तो परमिशन नहीं है। यदि शोध नहीं है तो फिर स्पष्ट लिखो ना। अरविंद भाई हम क्यों दोष के भागी बने, वहां पे लिखो जो मायाचारी का शोध है। यदि वास्तविक शोध हो तो राजमल सेठ तुम वहां पर लिस्ट बना करके दो कि शोध में मात्र मूंग की दाल, कड़ी लपटा और यही बनेगा। जो शोध का भोजन होगा उसमें किसी प्रकार की मिठाई नहीं होगी, मात्र उसमें क्या होगा तो कड़ी लपटा होगा और तुम्हारा क्या मूंग की दाल और लौकी की सब्जी ही मात्र बनेगी, इसके अलावा शोध में कुछ नहीं बनेगा। और बनाने वाला जो हो वो मात्र जैन ही हो, अजैन नहीं हो। इससे क्या हो रहा है अरविंद भाई समझो हमारी बात को। भले 25 आदमी जी में लेकिन 75 वो बेचारे मायाचारी करके और शोध का नाम करके और अशोध का खा रहे। जीव तो उनकी लपलपा रही थी लेकिन दोष तो बेचारे जिमाने वाले पे भी है और जिसने रजा दी है उसको भी है। शोध का रखो लेकिन वास्तविक शोध रखो ना। जिनको खाना हो खाओ, नहीं खाना हो तो बाहर असोले का है। बोल रहे कि तुमने क्या किया, बैनर तो लगाया शोध का लेकिन बाहर का उठा करके और अंदर जमा दिया, वो शोध तो है नहीं है। मायाचारी का दोष किसको लगे? जी जो है धर्म की आप प्रभावना है। आज दूसरा आदमी भी कहता है कि जैन जो है मात्र नाम की ही करता है और खाता पीता सब कुछ वही है और शोध का बोल करके वहाँ से उठा के ले जा रहे। अरविंद भाई तुमने 50 लाख खर्च किए, 1 लाख और खर्च करो। जैनों को बुलाओ ना बनाने के लिए। बुंदेलखंड में सैकड़ों जैन हैं, खूब हजारों हैं। जब शोध का भोजन बोले तो 4 आदमी 6 आदमी की टीम मात्र जैनों की ही हो और वही जैनों का भोजन हो और शुद्ध ही बनाए। जिसको खाना है स्वाद हो चाहे नहीं हो, खाना है तो खाओ और नहीं खाना तो बाहर खा लो। ऐसा नियम करना पड़े अजित भाई, बिना नियम के रजा नहीं होगी। क्या चल रहा है? शोध का नाम ही चल रहा है, शोध का 1% कोई काम नहीं है। अब अरुण भाई कोठारी की जीभ लपलपा रही थी और बेचारे को शोध को खाना था तो वह शोध में घुस गया लेकिन था तो पूरा वैसा का वैसा। तो आज क्या हो रहा है कि शोध वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? शोध वालों की संख्या बढ़ती जा रही। मानमल जी डंडा लगाओ। हे जीव शोध वालों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन मात्र क्या हो रहा है कि नाम ही शोध का है, काम तो वही का वही। अब दोषी कौन बने? खिलाने वाला और रजा देने वाला। खाने वाला तो है लेकिन उसकी क्या गलती, वो तो शोध में खाने आया था, तुमने अशोध का क्यों खिलाया? जीव संसार माया की हो गई, संसार को मायाचारी चाहिए लेकिन जो जो मायाचारी में सहभागी बनेगा कर्म का दंड सबको बराबर का मिलेगा। और वह कर्म का दंड की शुरुआत कहाँ से होती है तो राजमल सेठ से शुरू होती है। पने को लजवा रहा है, तू अशोले का खा रहा है और शोले की सील लगा करके और जा रहा है बार बार। तो हे जीव तेरे द्वारा धर्म की आप प्रभावना चल रही। अब मनसुख लाल जी को देख लो, जाना ही नहीं हमें। तुम कितना शोध करो कितना कुछ भी करो हमें जाना ही नहीं, तुम्हारा अशोध ही है। तो हे जीव अपने व्रती पने का अपने नियम का तो तू अपना पालन कर, ध्यान रख। तू क्यों महावीर की बात को महावीर के शासन को लजवा रहा है? और देखो हाँ ताली जो बजती है
वो एक हाथ से नहीं बजते, कितने हाथ से बजते। हे जीव, वह खाने वाला भी उतना ही पाप का भागी है जितना खिलाने वाला है, क्योंकि उसको भी पता था कि यह अशोध का है। एक बार तू बहिष्कार कर दे। हे शोध वालों, हे शोध वालों, एक बार जाकर के किसी की शादी में बहिष्कार कर दे कि मैं ये अशोध का नहीं खाऊंगा, दूसरी बार से जो शादी होगी 100% शोध का बनाएगा। अब बेचारे जल्दी जल्दी तो मुंह पोंछ करके आ जाते, शोले का हो चाहे अशोले का हो, खा पी करके। और बहुत सारे तो क्या करते ना कि वो अंदर से एक गेट है, घुसे अशोले में निकले शोले में, कोई देख नहीं लेगी कहाँ घुसे थे कहाँ खा रहे थे। तो हे जीव, ऐसा ऐसा तू कर रहा है, यह तू धर्म को बदनाम कर रहा है। और इससे राजू भाई डीजल वाले, घोर पाप का बंद होगा, घोर पाप का बंद होगा। इसलिए ऐसा मायाचारी करने की आवश्यकता नहीं है। शोध का शोध में खाओ और अशोध का अशोध में खाओ। रजनीश भाई, तुम्हें झंडा उठा करके आवाज़ लगानी पड़े। देखो, सुधारना तो पड़े। यदि हम अध्यक्ष बने हैं और हमारे द्वारा, देखो आज मोदी का नाम सब लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया है जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। नोट बंद कर दिए, सारे जगह हाहाकार मच गया। कैसे होगा? कर दिए, हो गया। जीव, कश्मीर को भारत में मिला दिया, सब जगह अरे ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, सब होगा किसी ना किसी को। और जो झंडा उठाएगा, कुछ नया करेगा, उसी का नाम चलेगा। और जो ढला चला में चल रहा है उसको कोई पूछने वाला है। हाँ, बहुत आ गए, बहुत चले गए, लेकिन जो कुछ कर जाता है, जो कुछ कर जाता है मानमल जी, वह हजारों साल तक जीवित रहता है। इसने ऐसा ऐसा करा था। और जो बेचारा बन करके और चला जाता है उसको कोई याद नहीं करता है। तो किसी ना किसी को झंडा उठा करके और पदम भाई खेरावत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नए नियम लाने पड़ेंगे और जो नए नियम लाएगा उसकी ख्याति हजारों साल तक चलेगी। और जो बेचारा चल चल करके चल रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कम से कम इतना तो तुम घाटोल की जाजम मजबूत है। हम नहीं बोल रहे, किसने बोला? 18,000 दशा होमण समाज के अध्यक्ष यहाँ बोल के गया कि घाटोल की जाजम जो है मजबूत है और दम से काम करती है। तो घाटोल की जाजम को दम से ऐसा काम करना पड़े। शोध मतलब शोध और अशोध मतलब अशोध, बस इतना सा, कोई बड़ा काम नहीं। हे जीव, हे जीव, बस इतना सा काम करो। राजमल सेठ, तुम क्यों पाप के भागीदारी बनते हो? और तुम्हारे साथ में अरविंद भाई, समाज सुधारना तो कोई पड़े। बस इतना सा शोध का मीनू जो है तुम बना के दो। शोध में मात इतने आइटम बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। और बनाने वाला कौन आएगा? तो बुंदेलखंड से जैन ही आएंगे। जिसकी गुंजाइश हो शोध का करो, और नहीं है तो मत करो, करो ही नहीं शोध का। नहीं तुम्हारी गुंजाइश शोध का नहीं करो। अशोध में जिसको खाना होगा खाएगा और नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा। इसलिए धर्मात्मा का धर्म पलेगा। और